जो है कल विषय चल रहा था आत्म मीमांसा में चिंतन और निजी चिंतन। जिन शासन में चिंतन को महान स्थान है, अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। पर वो अनुप्रेक्षा जो स्वाध्याय है, आगम के अनुकूल चिंतन, वो अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय है। जिस चिंतन की लाइन तो बहुत लंबी है, बहुत लंबी लाइन है, पर आगम की सुगंध शून्य है, वो चिंतन स्वीकार नहीं है। जो चिंतन आपका दीर्घकालीन समय के लिए जगत को चिंता का विषय बने, ऐसे चिंतन न करें, करुणा करें। आप अहो चिंतको, आप जिन शासन पर मुमुक्षु जीवों पर करुणा दया करो, वो चिंतन मत करो जो तुम्हारा चिंतन मिथ्यात की दीवार खड़ी कर दे। अब सुनिए, एक व्यक्ति के चिंतन किया, उसने जीव वध का आदेश कर दिया। अब लाखों करोड़ों वर्षों से जीवों की गर्दनें चढ़ रही देवों के नाम पर, देवियों के नाम पर। हे चिंतको, तुम्हारा चिंतन, तुम भले किसी पर्याय में सुधर गए हो, लेकिन इन जीवों के लिए तुम क्या करके चले गए? आपका चिंतन। इसलिए जो भी मुझे अभी सुन रहे हैं आप, तो ध्यान दो। कदाचित जीव स्खलित हो जाए, वचन स्खलित हो जाए, दूसरे दिन उसी सभा में सुधार कर दो। ये मत सोच लो आप कि लोग ये सोचेंगे महाराज जी अज्ञानी थे, क्या कमज़ोर थे। नहीं, बोल दो भाई यहाँ पर भूल होगी तो इसको ठीक कर लो, तो आपके द्वारा बड़ा हित हो जाएगा। और आपने सोचा किसने सुना, कौन समझा, वो आगे बढ़ो। इसलिए मैं बार बार, मालूम, सुब्रे सार ये करेक्शन करते रहते हैं, जिनेंद्र करते रहते हैं, विश्वीर सार करते रहते हैं। मैं बार बार एक ही शब्द बोलता, भाई कहीं भी आगम के विरुद्ध हो, उसको तुरंत हटाना। बोला निकल भी जाएगा, लिखा तो पंडित नीरज जी सतना, इन्हीं के सामने बोले थे। बोले महाराज जी अंगूठा कहाँ चुम्बक, वो आकर अंगूठा पकड़ते थे हमारा। इसके बाद बोले कि आपको मत करो विघ्न, आपको तो जिनवाणी तो वहां कर दिया आपने। आपकी किसी भी पुस्तक में एक भी चूक ना हो जाए, बोले आप पहले मुनीष युग के हो। ये महाराज पंडित जी के शब्द थे भैया, पहले मुनीष युग के हो। कि वर्तमान के मुनियों की पुस्तकें एक बार ऐसे खोली जाती हैं और ऐसे रख दी जाती हैं। ये पंडित जी के शब्द थे। बोले देते हैं महाराज तो ले लेते हैं और रख देते हैं, लेकिन आप पहले मुनि हो, क्योंकि आपकी पुस्तकें मंदिरों में जिनवाणी गद्दी पे चल रही है, इसलिए आपकी पुस्तक वो चूक ना रह जाए महाराज। ऐसा बोल के गए नीरज सतना। तो इस विषय को ध्यान दो। आचार्य समंतरुद्ध स्वामी कोई मेहनत क्यों करने पर ही बोला, जिन लोगों ने चूक की है उनकी चूक ठीक करना पड़ रही है इनको। और इतना ही नहीं, किस दर्शन में क्या बातें हो रही हैं। जो देश का मुखिया होता है वो संप्रदाय से दूर हो जाता है और ये देखता है, देश भलाई देखता है। सम्राट संप्रदाय मुक्त होता है, और भारत विशेष देश है जिसमें संप्रदाय मुक्त शासक होता है। और यदि शासक के अंदर संप्रदाय घुस गया, वो शासक नाम का शासक है, वो संप्रदायी है। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति संप्रदाय शून्य है। हमारे देश का संप्रदाय शून्य होता है। तो उसके अंदर संप्रदाय प्रवेश कर गया तो व्यवहार से संविधान का सत्कार कर रहा है, अंतरंग में संविधान का घात कर रहा है। संप्रदाय शून्य। अब ये समंतरुद्ध स्वामी की दृष्टि देखो, संप्रदाय शून्य दृष्टि देखिए आप। माना कि किसी भी संप्रदाय का आदमी
देश के अनुकूल सोच रहा है, भले अपने धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हो, उसके धार्मिक अनुष्ठान से देश में विकृति खड़ी हो सकती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को अधिकार है उस क्रिया को पाबंदी दे सकता है। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे काम बंद कर दिए, जहाँ महिलाओं को एक दो बातों में हटा दिया जाता था, उसको ठीक किया उन्होंने। समझ रहे ना आप? इसी प्रकार से सोचो, अब यहाँ क्या हो रहा है, जितना ऊंचा आचार होगा वो ये नहीं देखेगा कि हम हमारा संघ कि हमारी समाज, वो ये देखेगा कि देश में, विश्व में, राष्ट्र में नहीं विश्व में ऐसी कोई व्यवस्था खड़ी ना हो जाए जिसके बल पर लोग अनर्थ करते रहें। अब ये चाहे सुब्रत सागर हो चाहे प्रसन्न सागर जी हो, इनसे लेकर सारे मुंडराजों से मेरा कहना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि जिस बात को समन्वय स्वामी लिख के गए हैं उसका तुम्हें प्रचार करना चाहिए। एक खोटा चिंतन क्या था सुनिए, अब उसको यहाँ कह रहे आचार्य महाराज कि एक व्यक्ति ने चिंतन किया, सुखी रहेंगे तो सुखी रहेंगे, दुखी रहेंगे तो दुखी रहेंगे। सुनते हैं ना, ये चिंतन है लोगों के, और इस चिंतन पर वर्तमान में एक संप्रदाय चल रहा है कि मनुष्य मनुष्य ही बनेंगे, पशु पशु ही बनेंगे। यदि ऐसा ही है, ये नियतता तुम्हारे पास है, तो फिर तुम दुनिया के शिविर लगाते ही क्यों? जिनको जहाँ जाना वहाँ जाएंगे ही जाएंगे ना। ठीक, तुम क्यों परेशान हो? देव देवी बनता है, मनुष्य मनुष्य बनता है, पशु पशु बनता है, नारकी नारकी बनता है, फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों दुनिया को सुना रहे हो? अगला चिंतन सुनिए, अगला चिंतन सुनिए। ओह, वस्तु की नियति की नियतता है, इसे कौन टाल सकता है? एकांतिक नियतवाद हम लोग नहीं मानते ना, पर ऐसा कोई कह रहा है, तो फिर जब निमित्त कुछ कार्यकारी होता ही नहीं है, तुम क्यों परेशान हो इस सिखाने के लिए कि निमित्त कुछ नहीं करता? हम तो अपने आप सीख जाएंगे ना। फिर अशोक दानी परेशान है शिविर लगा लगा करके, ये सिखा सिखा करके, गर्मियों में शिविर लगा रहे बेचारे। अरे भाई, जब निमित्त कुछ करता ही नहीं है तो तुम हमें सिखाने के निमित्त क्यों बनने के लिए परेशान हो रहे हो? एक विपरीत चिंतन। ठीक है, आइए अब ये आचार्य महाराज जो 92 नंबर, 92 ना, बानवे चलना बेटा, 92 ही चलना है। आओ, जो हमने कल कहा था तुम्हारा चिंतन है, मुझे चिंतन स्वीकार है लेकिन आगम विरुद्ध चिंतन स्वीकार नहीं है। ननु पर दुखे पापम, क्या चल रहा है? इसके बल पर रागी लोग बैरागियों को फंसाते हैं। बोला देखो मेरी तरफ, इसके बल पर, इसका भी मुझे अभ्यास है। माता पिता इसी के बल पर बोलते हैं, जाओ तुम दीक्षा ले लो बेटा, हम मर जाएंगे, तुम चले जाना वैकुंठ, हो जाएगा तुम्हारा मोक्ष। बोले घर के माता पिता मरेंगे, तुम्हारा मोक्ष होगा क्या? इसी चक्कर में तो प्रत्युष मुनि नहीं बन पाया बेचारा। तो हर त्यागी का, चाहे तीर्थंकर के माता पिता क्यों ना हो, वे भी रोने लगते थे। मल्ली पुराण में तो मल्लीनाथ स्वामी की माँ वहां तक गई जहां तक भगवान दीक्षा लेते तो वहां बाल बिखेर के बैठी, तब इंद्राणी ने समझाया। अब ये प्रश्न है कि जो ये कह रहा है, इधर अशोक दानी है तो ये गदिया दीक्षा लेने की बात करें, तो गदिया की देवी कहे जाओ तुम ले लो दीक्षा, हम तो मर जाएंगे, तुम्हें पाप पड़ेगा। तो ऐसा चिंतन करने वाले बहुत जगत में लोग थे। तब हमारे आचार्यों ने कहा, यदि ऐसे दूसरे को दुख देने से, दूसरा दुखी होने से पाप का बंध होता होता तो जगत में कोई मुनि ही नहीं बन पाता। पापम ध्रुवम परे दुखात् पुण्यम च सुखतो यदि अचेतना कसायु च वध्यताम निमित्ततः।
लगता बड़ा सुंदर है। देखो भैया, आप अहिंसक होना, आप करुणाशील होना, दया धर्म है ना, आप जब घर से निकल जाओगे ना तो हम आपके वियोग में बिलक बिलक के मर जाएंगे, तो तुमको हिंसा का दोष लगेगा ना, हम दुखी हो रहे तुम्हारे कारण। ये व्याख्याएं उल्टी हैं, रागियों को आनंद देने वाली हैं, पर बैरागियों को सुख दुख देने वाली है। किसी के मरने से मुझे कर्म का बंध हो जाए, किसी के जीने से मुझे मोक्ष मिल जाए, फिर मेरा स्वयं का कर्म कहाँ चला जाएगा? ये आपकी प्रज्ञा पर है, आपकी दृष्टि पर है, न कि बाह्यचर्या मात पर है। पापम ध्रुवम परे दुखात, दुखात पापम परे, पाप करने दुखात ध्रुवम परे, दुख से पाप होता नियत, दुख प्राप्त होने से, पर को दुख देने से पाप का बंध होता है। यानी सामान्य प्रवचन का विषय तो जमेगा तुम्हारा, लेकिन सिद्धांत में बोल मत देना ऐसा, तुम फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है आराध सागर, ये अनेकांत से बोलना, एकांत से नहीं बोलना। नहीं तो मालूम, जब आपने प्रवचन किया दूसरे को दुख देने से पाप का बंध होता है, उसी समय प्रसम सागर ने कहा आराध्य सागर ये हमारे जो केस रुच कर देना जरा, और वो जो तुम प्रवचन करके आए थे ना, वो सामने साथ में तुम्हारे आगे आदमी श्रोता आपका, और उसने कहा इनके तुम केस रुंचन कर रहे थे। अच्छा, और केस रुंचन में ऐसे नाजुक स्थान से बाल खींचा, सहजता में आंख में आंसू आ गए। वो अचानक आंसू आया और उसको दिखा सामने, वो कहते ओ महाराज आप अभी क्या बोल के आए थे? पर को दुख देने से पाप का बंध होता है। ये तो महाराज की आंख में आंसू आ रहे, तुम बाल खींच रहे, दुख कर रहे हो, तुम कितना पाप का बंध होगा? वहां कहना प्रमत योगात प्राण विप्रण हिंसा। इसलिए अनेकांत दृष्टि समझना पड़ेगी। यदि कौन से पाप कर दुख देने से हिंसा होती है? किसी जीव का वध करने से, जबरदस्ती बलात्कार पीड़ित करने से पाप का बंध होता है, न कि साधना में तो शारीरिक काष्ठ मानसिक दुख होगा, लेकिन वो पाप बंध का कारण नहीं है। अब पुणे चलिए सुब्रत सागर, अब तुम्हारी इस बात से दूसरा ही पकड़ने बैठा है। यदि आप ऐसा कह सकते हो, यदि आप ऐसा कह सकते हो, लोग हमारे 3-4 पक्ष लेना, तो जो बलि चढ़ा रहा ना वो भी कहने को तैयार है, यही कहेगा पापम परे दुखात। अरे सारे दुख पाप बंदी के कारण नहीं होते, वो तो हम देवों के लिए कर रहे हैं, तो फिर हम उससे कहेंगे आपको बोध होना चाहिए। यहाँ पर जो हम बाल केस लुंचन कर रहे हैं, ये पराधीनता में स्वाधीन होने के लिए कर रहे हैं, और इसके अंदर जो जीव हैं वो अस्त्र शस्त्र से, छुरे आदि से विघात को प्राप्त होते हैं, उनकी रक्षा के लिए कर रहे हैं। परंतु आप तो जान करके व्यर्थ में ही 5 इंद्रिय की हत्या कर रहे हो। इसलिए बलि धर्म नहीं है, केस लुंचन धर्म है। परंतु सुअर के बाहर खींचना केस लुंचन नहीं है और धर्म भी नहीं है। एक एक बात स्पष्ट करो, क्योंकि आप वर्तमान में आपको सब खोल के रखना पड़ेगा। और ये स्वीकार करें आप सब मुनिराज कि आप मीमांसा ग्रंथ को बड़े विस्तार से आपको जगत को कहने चाहिए। पापम परे दुखात पुण्य सुख तो यदि, अच्छा सुख देंगे तो पुण्य होगा। इनको हम दूध पिलाएंगे, रबड़ी खिलाएंगे, तो मुझे पुण्य का आश्रय हो जाएगा। यदि ऐसा ही है तो, अब बोला, अब तुमको समझ में आ रहा है, यदि ऐसा ही है तो अचेतन अकसाय उच्चा, 2 शब्द पकड़ना। सुख देने से वाले को, दुख देने वाले को, ओ भाई इधर देख, दुख देने वाले को पुण्य का ही बंद हो, पाप का ही बंद होता है। तो फिर कांटे लगने से दुख होता मुझे, तो कांटे को ही पाप का बंद हो जाएगा, अचेतन आ गया। दुख देने से पाप का ही बंद होता, तो अकसाई उच्चा, जो मुनिराज कसाय रहित हैं और शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा, किसको आहार को उठाना, किसको नहीं उठाना, कोई उसको मतलब रूढ़ी बना के चल रहा है, पूरा संघ बैठा हुआ है, अलग से व्यवस्थित भंग कर रहे हैं, तो भाई आप साथ में उठिए, समझ रहे ना। ऐसा बोला तो उसको दुख लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, और जिसको उठा दिया उसको सुख लगेगा। तो फिर आचार तो कभी अपना कल्याण ही नहीं कर सकता,
समझ रहे, कल्याण ही नहीं कर सकता। तो फिर वहां लगाना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए अभिप्राय, अभिप्राय से बंध है, क्रिया में बंध नहीं। अभिप्राय को देखिए आप, मृदुवा जीवदुवा याचता हिंसा पैदस मित्र हिंसा मित्र समदिश्य, चाहे जीव मरे ना मरे, प्रत्युष प्रमाद है तो नियम से धावते अग्नि ध्रुव हिंसा, और प्रमाद नहीं है तो हिंसा का बंध नहीं है। बध्यताम निमित्तता, तो बध्यताम निमित्तता, निमित्त मात्र से बंद हो जाएगा फिर तो। परे अन्यस्मिन् प्राणिनम दुख मात्रादि, पर अन्य प्राणियों को दुख मात्र से पापम स्यात्, यदि पाप होता है तस्मिन्नेव सुख मात्रश्च पुण्यवदि स्यात्, और सुख देने से पुण्य होता है। तद इदानीम अचेतनो, फिर अचेतन विष शस्त्र आदि, जैसे विष शस्त्र कांटे आदि आदि, इन सबको पाप का बंध हो जाएगा। और अकसायु बीतरागा तापी बध्यता, जो बीतरागी मुनिराज हैं उनको ही बंद हो जाएगा। कई बार भैया ओ गुवाहाटी, मैं आपके गुवाहाटी आया तो आपके क्षेत्र में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हमें देखनी पसंद नहीं कर रहे, वे आंखें बंद करेंगे, पर बेचारे सामने प्रशासन शासन खड़ा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो वे हमें देख के दुखी हो रहे हैं, तो मुझे पाप का बंद हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं होगा। तुम कसाय, अपने कसाय के बस हो प्रेरित दुखी हो। भाई उनको बुलाने, यशोधर सर कहाँ जा रहे हैं? दुखी क्यों हो तुम? अपनी कसाय से दुखी हो। तो मेरे निमित्त से दुख नहीं है। यदि ऐसे हमें बंद होने लग गए ना तो हमारा कहीं मोक्ष नहीं होगा। वे अपने ही रागवश दुखी हैं बहुत, इसलिए तो समझा रहे हैं कहीं मुनिराज पिघल ना जाए। कर्म बंध से कदरता होता, फिर तो मालूम कितने महाराज सभा में रोते ही मिलते, बिहार नहीं कर पाते बेचारे, वो श्रावक घेर लेते, रोने लगते हैं, भैया इनका दुख नहीं देखा जाए तो फिर रुके रहे। मालूम चला पूरी प्रभावनी रोने लग जाएगी कुछ दिन बाद। एक दो आदमी घेर लेते हैं, महाराज जी बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, रुको ना महाराज जी, बहुत तकलीफ है महाराज, रुको ना। महाराज बातों में आगे रुक गए। जितनी तुम प्रभावना करी थी, अब पहले श्रावक एक रो रहा था आपके वियोग में, अब प्रभावना रो रही है तुम्हारे रहने से। अरे देखो सीधी सीधी बात है, चातुर्मास किया उसने बाकायदा, 4 महीने के लिए आपके लिए वो लगाया था मंडप, हर प्रकार की उसने अपनी बना के रखा था। एक दिन भी तुम ज़्यादा रुकोगे ना वो खिंचना शुरू हो जाएगा, एक दिन में ही खिंचना शुरू हो जाएगा, आप विश्वास मानिए। इसलिए ऐसे ही श्रावक ने मन बना के रखा था, उत्साह था, हम 2 महीने 4 महीने चौका लगाएंगे, उसके तो मस्तिष्क बना के रखा था। अब तुम ज़्यादा रुक गए, वे चौके ही बंद हो जाएंगे। तो मतलब कहीं धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई बहुत बड़ा चातुर्मास हो, बहुत बड़ी बात हो ना, वहाँ आप सीमा में रह के निकल जाओ। यदि जीवित रखना चाहते अपनी भावना को तो श्रद्धा को, अन्यथा अब नाश करने के लिए रुके रहो। निमित्तत्वात्, निमित्त होने से, प्रत्यामंत्रण अपि भाव प्रधानत्व निर्देशस्य, तो कारण के बिना भी कार पुण्य पाप भाव की प्रधानता कथन होने से समझना चाहिए। ये विषय बहुत सुंदर है, बहुत गंभीर है, इसको समझना चाहिए। दुख देने से और सुख देने से पुण्य पाप का बंध, पुण्य पाप का बंध नहीं है, पुण्य पाप का बंध भावाधीन है। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। नहीं एकांतिक सुख दुख पुण्य पाप का हेतु, नहीं एकांतिक सुख दुख पुण्य पाप का हेतु। उन्होंने कहा कि उत्तम चाय 2 प्रकार का है, एक साकार है, दूसरा